हुए ओसामा बिन लादेन की तरह। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान सेना प्रमुख को दिखाया आईना। माइकल रूबिन ने मुनीर की परमाणु धमकियों की तीखी आलोचना की। परमाणु हमले की धमकी पर मुनीर को फौरन अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था, यह कहा। अब देखिए, अमेरिका जैसे देश में एक चाल भी हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि भारत ने तुरंत इस पर ऐतराज किया था और कहा था कि मित्र देश की धरती से इस तरह की बातें कही जा रही हैं और मित्र देश इसको मंजूर भी कर रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिस देश को कहा जाता है उस देश को यह सोचना चाहिए था कि उस मित्र के बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं और हम इसको शह दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अपने ही घर से विरोध करा दो तो कम से कम मामला कुछ शांत हो जाएगा। या वाकई घर के भीतर भी अब ट्रंप के लिए राह मुश्किल होती जा रही है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए, आइए पहले इस महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। सर, ये क्या है? ये बिल्कुल वही है जो आप कह रहे हैं कि ये जो है ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब जो करंट डिस्पेंसेशन है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहे हैं। उनको सिर्फ अपने लिए मसलमैन चाहिए। जैसे होते हैं ना, कोई डॉन चलता है, तो आजकल ट्रम्प का ऐसा लग रहा है अपने आप को डॉन मानते हैं कि मैं जो कहूंगा वही लोग मानेंगे। मैंने बुलाया, मैंने किया, मैंने पीस कराई। अब तो उनका ये कहना है मैंने 6 कंट्रीज में पीस करा दी। ऐसे आदमियों को लेकर के पीस कराई जो न्यूक्लियर की धमकी देने के आधा विश्व हम खत्म कर देंगे। और आपके पास फोन आने वाला अमेरिका से, 5 की जगह आपने 6 कर दिया, आधा दर्जन कर दिया। सर कहेंगे वो कि एक तुम ही हो मेरे हिमायती, एक गिनती बढ़ा दी। नहीं, अजरबैजान उसको भी गिन दिया है आपने, उसको भी जोड़ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, राइट, उसको जोड़ रहे हैं। इस हिसाब से तो 55 करना चाहिए सर, ये इसमें 5 में मत रुकिए आप। लेकिन जनरल सिन्हा, ये मैं समझना चाहता हूँ, ये क्या वाकई उनके घर में उनकी हरकतों को देखकर विरोध होने लगा? पेंटागन का पूर्व अधिकारी कह रहा है ये क्या, ये असीम मुनीर, ये ओसामा बिन लादेन सूट बूट वाला, क्या ये बात ट्रंप के कानों में जा रही होगी? देखिए, ट्रंप के कानों में जा तो रही है, मगर ये भाई सोची समझी नीति है। लेकिन क्यों नहीं रेंग रही? नहीं रेंगी क्योंकि ये बहुत डीप है। देखिए, चीजें जिस तरह से पूरी दुनिया में बदल रही हैं और वो उसका फ्रंटलाइन स्टेट है, इसको मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं। और मोस्ट फेवर्ड नेशन आउट ऑफ द नाटो वही है, पाकिस्तान ही है। यदि हमारी सोच में, हमारी सामरिक समझ में यदि ये बात नहीं आती है तो हमारी गलतियां। सर एक बात बताइए, हाँ, आज किसी पर हमला करने के लिए मेरे पास कुछ ना हो तो मैं गंदगी का एक टुकड़ा हाथ में ले लूं और उसको कहूंगा मैं तुम्हारे ऊपर अब ये गंदगी फेंक दूंगा। उस पर जब फेंकूंगा तब फेंकूंगा, अपने हाथ में गंदगी लिए खड़ा हूं ना मैं। जी हाँ। ये बात ट्रंप को क्यों समझ में नहीं आ रही है? सर इसमें बात होगी, लेकिन अगली खबर देखिए। मुनीर के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भी गीदड़ भभकी। अगर फिर से जंग हुई तो सीमाओं पर नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा युद्ध भारत के अंदर लड़ा जाएगा। इनको मालूम नहीं है कि ये वो लोग हैं जिनके पास ये ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान जाएं या हिंदुस्तान में रहें, और उन्होंने हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, ये बात जो कही गई है उनके अपने मजहब में, उसको माना और कहा कि हम तो इसी मिट्टी के हैं, यहीं पर रहेंगे। ख्वाजा आसिफ, तुम सपने सजाते रहो। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। भारत सिंधु जल संधि में बदलाव करता है तो युद्ध छिड़ जाएगा, बिलावल ने कहा। ये मुझको लगता है रोस्टर लगा है सर। अब ये महीने में वो जो रोस्टर लगता है ना, बिलावल, ये तुम अब 12 तारीख को अगली बार बोलोगे सिंधु समझौते का। ख्वाजा आसिफ, तुम्हारा एक काम करो, इस बार इंटरनल मैटर पे दखल दो। दिनेश, मैं बताता हूँ, मुझे तो हंसी आती है। जैसे मुनीर गया ट्रंप के पैर पकड़ने, ये सर ये रोस्टर लगाता है। रोस्टर नहीं, मुनीर लगाता है, ट्रंप लगाता है। अब मुनीर आया, अब मुनीर को देख के ही दोनों पैर पर गिर पड़े कि देखो तुमने जो वहां बोला हम यहाँ भी बोल रहे हैं। अच्छा, हमारा ध्यान रखना। और ये पता है इनके बोलने क्या मतलब? ख्वाजा अहमद, ख्वाजा आसिफ को समझ सकते हैं आप। इतना ये तो पार्टी उनकी भी चल नहीं रही है, इनका कोई ऑफिशियल ओहदा भी नहीं है, लेकिन ये बीच में अपनी पतली आवाज में कुछ बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आवाज तो आप समझते हैं। सर ये कहीं ऐसा तो नहीं अपने पिताजी की कुर्सी को इत्मीनान में रखने के लिए ऐसा करते हैं? इत्मीनान? अपने पिताजी की कुर्सी को आप बोलिए, इनके बयान का क्या मतलब है? कोई मतलब है? लेकिन मुनीर को बता रहे कि मैं हूँ, ये इन्हीं के मुल्क में ज्यादा अच्छे से समझा जाता है। तू कौन? मैं खामखा। ये और वो खामखा भी ऐसे नहीं कि मैं खामखा। ये सर ये जो मैं खामखा वाले हैं जिनकी आवाज भी मतलब उससे भी कम से कम उसकी थोड़ा सा उसी का एहतराम कर लें कि उसको इज्जत देते हुए समझा करें कि क्या कहना इनके मुंह से ठीक नहीं है, जेब नहीं देता। ये फिर भी वो चीजें क्यों करते रहते हैं? आपको याद होगा जैसे ही पानी रोका गया, 22 को यह घटना हुई, 23 को रोक दिया और इन्होंने कहा या तो इसमें पानी बहेगा या खून बहेगा। और वो उन्होंने बोला था सिंधु की धरती से, सिंध से बोला था ये बात। उसके बाद पलट गए थे। फिर अभी जब थोड़ी सी उनको मिली, जैसे हवा मिली, फिर बदल गए। और जैसे इनको तो हवा भरी जा रही है ना, वो तो कहते, कोई तो कहता है कि 10 मिसाइल मार देंगे सिंधु के ऊपर में, आपने कोई भी डैम बना दिया। कौन कहता है? मुनीर कहता है। और कहां से कहता है? वो अमेरिका की धरती से कहता है। वो तो ये भी कहता है कि हम न्यूक्लियर मार देंगे और पूरा आधा विश्व ही खत्म हो जाएगा। या ये किसी ने पूछा, एक पाकिस्तानी से पूछा कि तुम ये बताओ, तुम इतना
मिसाइल तो चला नहीं पाते हो, हथियार तो तुम्हारे चलते नहीं है, ये मुंह इतना क्यों चलाते हो? तो उसने कहा क्या ये भी बंद कर दो। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान से पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म नहीं हो रही है। अब इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अफसरों से बदला। पाकिस्तान ने उच्चायोग में बुनियादी जरूरतों को रोका, पानी, एलपीजी, अखबार की सप्लाई रोकी। आईएसआई के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने उठाया कदम। पाकिस्तान की हरकत पर वियना कन्वेंशन का घोर, दुनिया भर के कन्वेंशन का उदाहरण ये देते हैं। कन्वेंशन कोई इन पे लागू नहीं होता, ये इसको बदला थोड़ी नहीं कहते हैं दिनेश, इसको टुच्चापन कहते हैं। इसको खींच निकालना कहते हैं। टुच्चापन जैसा होता है ना आपके यहाँ, आपके घर में रह रहे हैं, वो जमीन कहलाती है भारत की, उसको सब मुहैया कराना वियना कन्वेंशन के हिसाब से जिम्मेदारी है पाकिस्तान स्टेट की। अब उससे पता चलता है कि पाकिस्तान स्टेट की हालत क्या है। अगर आप अपने एम्बेसडर्स को, अपने जो वहाँ उसमें बैठे हुए एम्बेसडोरियल स्टाफ बैठा हुआ है, अगर आप उसको कुछ नहीं दे पाते तो ये आपकी कमजोरी है, उस देश की नहीं, क्योंकि वहां तो आपके लिए गए हैं। और अब ये चाहते हैं कि हम उसका प्रतिकार करके यहाँ बदला लें। ये जरा भारत को सूट नहीं करता है, इसलिए अभी वो बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये तो बहुत ही, मैं कहूंगा, इससे गिरी हरकत। खैर, इनसे और क्या हरकत उम्मीद की जाए, लेकिन ये हरकत इन्होंने पहले नहीं की थी। ये अपने आप में एक नया डायमेंशन है। मतलब गिरने का भी कोई रिकॉर्ड तोड़े कि कोई इतना गिर चुका है, इससे ज्यादा नीचे स्टूप नहीं कर सकता। जब तक आप ये सोचें वो उससे ज्यादा नीचे गिर के दिखा दे, और फिर जब आपको लगे कि यार अब तो इंतहा हो गई, अब तो पाताल में ही पहुंच गया, वो कहेगा नहीं नहीं, अभी देखो और नीचे भी है मेरे लिए। पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा बयान। रूस की अर्थव्यवस्था संकट में, ट्रंप ने कहा मैं युद्ध विराम देखना चाहता हूं। ट्रंप ने कहा, इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से मिलने के लिए रूस जा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप पुतिन के बीच मुलाकात अलास्का में बताई गई थी। रूस ने भी समिट के लिए अलास्का को सही जगह बताया था। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस जाने की बात ट्रंप की जुबान फिसलने की वजह से निकली, या उन्होंने असल में पुतिन से मुलाकात की जगह को बदल दिया। और सिर्फ इतना नहीं, वो ये भी कह रहे हैं विद इन फ्यू मिनट्स। वो जिस तरीके से अपने ओंठों को गोल करके बोलते हैं, ट्रंप का बोलने का अंदाज भी एकदम जुदा है, आप देखिएगा। बाकी आप अमेरिका के लोगों को देख लीजिएगा, ट्रंप की ट्रेनिंग अलग हुई है। और ट्रंप इसमें जब बोलते हैं वो उसी अंदाज में विद इन फ्यू मिनट्स आई विल बी एबल टू टेल यू इट इज हैपनिंग एक्चुअली। सर, ये जो इनका ये 2 मिनट के अंदर ये जज कर लेंगे उस पुतिन को, जो दुनिया के समझ में अभी तक नहीं आया है, ये ऐसी नादानी बोलते क्यों है सर? देखिए, बात यह है कि जो पुतिन है उनकी शख्सियत इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि यदि हम डायरेक्टली कुछ उनके साथ कर जाएं, बोलने के लिए बड़पोले हैं, कुछ भी कह दें कि उनकी तो डेड इकॉनमी हो गई, भारत की डेड इकॉनमी हो गई, वो दोनों ही फेल्ड है। मगर जब एक्चुअली सामने है तो उनकी पतलून तो ढीली हो ही रही है। ये आप लेके चलिए। देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अलास्का। अलास्का में हम लोग हैं, रशिया की धरती थी। 1867 में $7.2 मिलियन में इनको बेच दिया था, और पुतिन ने डिग्री भी कर दी है, मालूम है ना, उसको डिग्री साइन किया हुआ है। उनके लिए पैसा मुहैया कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये मिल जाए। और क्यों मिला, क्यों मान गए इसके कि अलास्का चले जाएंगे? क्योंकि पुतिन ने फुट डाउन कर दिया। तो ये अलास्का से अचानक जो रूस हो रहा है सर, ये जिस पलट विश्वविद्यालय से इन्होंने कोर्स किया है, उसी का नया पैंतरा है ये, या असल में जुबान फिसल गई? ये जबान तो फिसलती इनकी है नहीं, क्योंकि इनकी जबान ही नहीं है। ये जो मन में आता है जब उठते हैं बोल देते हैं। ऐसा प्रेसिडेंट जबान नहीं है या 100 जबानें? ऐसा भी प्रेसिडेंट आपको 100 सेंचुरीज में, 200 सेंचुरी में एक बार मिलेगा। ये भी अपने आप में अनूठे हैं। लेकिन अलास्का की चॉइस के ऊपर और भी कई तरह की संभावनाएं हैं, क्योंकि आईसीसी का एक चल रहा है ना कि जहां ट्रंप गुजरे, ये पुतिन गुजरे, अरेस्ट कीजिए, तो अलास्का 88 किलोमीटर है वहां की धरती से, और वहां लैंड करें तो कहीं और किसी के और जगह से पास ऑन नहीं करना है। तो एक ये भी वजह है। लेकिन ट्रंप जाने वाले थे, फिर उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, वो आए, वो वाली बात है ना, कि मैं अब तो डाउन हो गया। तो कई लोग झुक गए, यूरोप झुक गया, जापान झुक गया, उधर साउथ कोरिया झुक गया, इंडिया पर दे दनादन टैरिफ लगाया, और ये मुनीर तो 2-4 बार जाकर पैर पे गिर चुका है। फिर उनका माहौल अच्छा है, इस माहौल में उनको बुलाते हैं। ये लेकिन किसी ने कहा कि जैसे कही जाती थी ये बात कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के संदर्भ में कहा जाता था कि इनके गले पर रिसर्च होना चाहिए। ऐसा गला भगवान ने कब बनाया होगा? मुझे लगता है एक और रिसर्च होना चाहिए। लेकिन इस बार गले, जुबान और दिमाग, इसमें कनेक्शन है या नहीं, कि कनेक्शन टूटा हुआ है, इसकी रिसर्च होनी चाहिए। अगली खबर बताकर आपके पास आता हूं सर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से बघारी शेखी। 5 युद्धों को सुलझाने का किया दावा। अजरबैजान आर्मेनिया जंग खत्म करने का दावा। पाकिस्तान भारत संघर्ष का फिर से किया जिक्र। और